अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टारगेट पेपर सिंध बोर्ड के लिए जूलॉजी के लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करेंगे सिंपल वर्डिंग में, जिससे आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सको। एग्ज़ाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इन्हें सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। चैप्टर 1 है होम्योस्टेसिस। ये सिंध बोर्ड के लिए इसके रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वाई फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। जो फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लिखोगे इस सवाल को, फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप्स इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट स्टेबल। ये जो बॉडी का अंदरूनी इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखता है, अलाउिंग सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। और जो सेल्स है वो उनको अलाउ करता है कि वो प्रॉपरली काम करें, एंड अडेप्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस। और जो एक्सटर्नल चेंजेस है, जो बाहर के जो चेंजेस है, तब्दीलियाँ है, उन्हें अडेप्ट करने में हेल्प करता है होम्योस्टेसिस। सेकंड क्वेश्चन है हाउ एक्वेटिक ऑस्मो रेगुलेटर्स ओवरकम दियर ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आप ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स ये कैसे ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, काम कर बाय एक्टिवली। किस तरह से करते हैं? एक्वेटिक ऑस्मो रेगुलेटर आप लिखेंगे, एक्वेटिक ऑस्मो रेगुलेटर ओवरकम दियर ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स बाय एक्टिवली एडजस्टिंग या मेंटेनिंग या बैलेंसिंग, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, वाटर एंड आयन लेवल थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन। मुख्तलिफ जो प्रोसेस है उनके ज़रिए एक्टिवली का मतलब होता है एनर्जी को यूज़ करते हुए वाटर और आयन के लेवल को मेंटेन करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो गया। सिक्रीशन मतलब बाहर सिक्रीट करना। ओके, वाई एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट्स। क्यों जो मुख्तलिफ जानदार है वो मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फूड, क्योंकि ये नेचर ऑफ फूड पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हैबिटेट ऑफ एनिमल, और जो माहौल है, जिस माहौल में एनिमल रह रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये लिख भी सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, लाइक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंटल एनिमल, जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम और टोनिक का मतलब होता है सोल्यूट। वो इन्वायरमेंट जिसमें सोल्यूट कम हो, इसका मतलब पानी ज़्यादा होगा उसमें। तो उस माहौल में जहाँ पर फ्रेश वाटर ज़्यादा हो, ऐसे जानदारों को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंटल एनिमल कहते हैं। वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में। जबकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंटल एनिमल जो है, जिसमें ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो, पानी की कमी हो। हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब सोल्यूट, मतलब समंदर हो गया जहाँ पर समंदर में ज़्यादा नमक है, सोल्यूट ज़्यादा है। तो वो जानदार जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ वाटर की कमी है, एक्सक्रीट यूरिया, वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं।
यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि जो यूरिक एसिड है और यूरिया है ये लेस सोल्यूबल है वाटर में, तो इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। वाई किडनी स्टोन्स आर फॉर्म या हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म, इसका जवाब है व्हेन, क्यों जो किडनी स्टोन है वो कैसे बनते हैं, व्हेन यूरिन इज़ टू कंसनट्रेटेड, जब पेशाब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, मतलब पीला होता है, उसमें ज़्यादा सोल्यूट होता है। कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट एंड अदर केमिकल्स डिज़ोल्व इन यूरिन, कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऑक्सलेट और दूसरे केमिकल जो डिज़ोल्व है पेशाब में, यूरिन में, कैन क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, मतलब सॉलिड हो सकते हैं, एंड फॉर्म किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन बना सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्यों एक दूसरे पर काउंटर करें, मतलब दोनों साथ में बैलेंस कर रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव फीडबैक है वो जो बॉडी में चेंज आया है उसको बढ़ाता है, जबकि नेगेटिव जो चेंज आया है उसको कम करता है। आंसर होगा बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम डेविएशन, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, एक्सट्रीम डेविएशन, डेविएशन कहते हैं एक जगह से बहुत ज़्यादा हिल जाना, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना, प्रिवेंट करता है बहुत ज़्यादा चेंज। प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम डेविएशन की जगह आप चेंज भी लिख सकते हैं। एंड हेल्प इन एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन में हेल्प करता है। अब नॉन रीजनिंग पढ़ते हैं। नॉन रीजनिंग जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी, काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसका क्या रोल है किडनी में। किडनी यूजेज काउंटर करंट मैकेनिज्म टू जनरेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है किडनी काउंटर मैकेनिज्म की मदद से, मतलब एक जगह पानी कम कर देता है और एक जगह सोल्यूट ज़्यादा कर लेता है, तो इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। दैट अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है खून में दोबारा से। एंड प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, और जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस हो जाता है। कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो, पानी कम हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर किडनी का क्या रोल है। किडनी प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एरिथ्रोपोइटिन, किडनी प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। एंड रेनिन, रेनिन दूसरा हार्मोन है विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ओवर द ह्यूमन बॉडी इफ किडनी सडनली और ग्रेजुअली लॉज फिल्ट्रेटिंग एबिलिटी, हमारे बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर किडनी काम करना छोड़ दे। इट कैन काज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, ये काज कर सकता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी एक्यूमुलेशन को। फ्लूइड इम्बेलेंस, हमारे बॉडी में फ्लूइड का इम्बेलेंस, पानी का इम्बेलेंस काज कर सकता है। एसिड बेस इम्बेलेंस काज कर सकता है। एनीमिया, एनीमिया कहते हैं जिससे कि आपको पता है कि जो किडनी है वो रेनिन एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करता है जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन सिमुलेट करता है। एनीमिया ऐसे कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल की में कमी आ जाती है। जो हेल्थी रेड ब्लड सेल है उनकी तादाद में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी में परेशानी आती है। बोन हेल्थ इश्यूज़, जो बोन हेल्थ इश्यूज़ है वो काज कर सकता है क्योंकि किडनी विटामिन D3 भी प्रोड्यूस करता है और जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड हार्मोनल बैलेंस, और हार्मोनल बैलेंस भी क्योंकि किडनी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी ट्रांसप्लांट है जब हम एक और जानदार से दूसरे इंसान में किडनी ट्रांसप्लांट कर ले, किडनी जब हम एक हेल्दी पर्सन से जो पेशेंट है जिसमें किडनी फेलियर है, जिसके किडनी काम नहीं कर रहे हैं, उसमें
किडनी ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसेपरेंट ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट। हम पेशेंट को इम्यूनोसेपरेंट ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये क्यों करते हैं हम? ताकि हम मिनिमाइज़ करें रिजेक्शन ऑफ न्यू किडनी की रिजेक्शन को मिनिमाइज़ करें। बट दीज ड्रग्स कैन ऑल्सो इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये ड्रग्स की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ है। इन एडिशन, इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी कैन काज ब्लड क्लॉट का कर सकता है, जो ब्लड का जमा हुआ लोट था जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। ब्लीडिंग, खून का बहना, ब्लॉकिंग और लीकेज ऑफ यूरेटर जो पाइप है, जो नाली है जो किडनी से निकली हुई है यूरिनरी ब्लैडर तक, उसको हम यूरेटर कहते हैं। उसमें ब्लॉकेज या लीकेज भी काज कर सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काज कर सकता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी काज कर सकता है। स्ट्रोक कहते हैं जो ब्रेन के सेल मर जाते हैं, ब्रेन के अटैक को हम स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, दिल के सेल मरने लग जाते हैं, जबकि स्ट्रोक में ब्रेन के सेल मरने लग जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इवन डेथ भी काज कर सकता है। ज़्यादातर डेथ इन्फेक्शन की वजह से होती है किडनी ट्रांसप्लांट में। व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। हाइपोथर्मिया क्या है और कैसे हमारी बॉडी से ओवरकम करती है। कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपो का मतलब कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। टू ओवरकम दिस कंडीशन, ब्लड गोज फार अवे फ्रॉम द स्किन। इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए जो हमारा ब्लड है वो स्किन से दूर भाग जाता है। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमारे खून की नलियाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एंड सम टाइम बॉडी शिवर, और कभी कभी बॉडी काँपने लग जाती है। टू प्रोड्यूस हीट, यहाँ पर लिखो टू प्रोड्यूस हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल डायग्राम। हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम आप कहीं से भी बना सकते हो। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट मेनली हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फंक्शनल यूनिट है किडनी के नेफ्रॉन, और ये हेल्प करते हैं मेनली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट 1 मिलियन। हर किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से बना होता है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, 4 पार्ट से बना होता है नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडेड बाय थिन वॉल्ड कवरिंग। ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है, एक जाल है कैपिलरीज का। कैपिलरीज स्मॉल ब्लड वेसल है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जो सराउंड हुआ है एक थिन वॉल्ड कवरिंग से, मतलब उसका वॉल थिन है, पतला है, जिसे हम कहते हैं, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल। एंड बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी, और दोनों को हम मिलाकर, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम मिलाकर माल्फिजियन बॉडी कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी, या फिर रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब जो तीसरा पार्ट है नेफ्रॉन का, उसे पढ़ते हैं। रीनल ट्यूब्यूल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हेल्प करता है ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन में, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और अमीनो एसिड के रीअब्जॉर्प्शन में। लूप ऑफ हेनले दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन के कंसनट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन में ऑफ आयंस में हेल्प करता है। लास्ट जो पार्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट, रीनल ट्यूब्यूल एंड इनटू कलेक्टिंग डक्ट।
collecting duct that carry urine to renal pelvis। जो रीनल टिब्यूल है वो ख़त्म हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो रीनल पेल्विस एक जहाँ से किडनी और यूरेटर के दरमियान जो पोर्शन है उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में ख़त्म हो जाता है दैट कैरी यूरिन टू रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस तक खून ले जाता है कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस तक खून ले जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन, कोई भी आ सकता है, कोई मसली, दोनों के लिए इससे हम लिखेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है। इन दिस स्टेप वाटर और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर हो जाता है ब्लड से बोमन्स कैप्सूल में। सेकेंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में क्या होता है, जो वाटर और ग्लूकोज और दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं फिल्ट्रेट में, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब जो बच जाते हैं बोमन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब नहीं होते वो बाद में जाकर जो रीनल टिब्यूल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर, ग्लूकोज और दूसरे सब्सटेंसेस जो गलती से हमारे बोमन्स कैप्सूल में आ गए थे वो दोबारा से खून में चले जाते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। इन दिस स्टेप द रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट आर सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल टिब्यूल। इसमें जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड से रीनल टिब्यूल में। जो खून में जो वेस्ट प्रोडक्ट रह गए थे वो बाद में रीनल टिब्यूल में सिक्रीट हो जाते हैं। सेकंड जो फंक्शन है किडनी का वो है, किडनी ऑल्सो सिक्रीट सम वाइटल हार्मोन, कुछ बड़े हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है अहम, लाइक एरिथ्रोपोइटीन विच हेल्प इन द, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेनिन विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। रिड्यूस, अब तीसरा जो फंक्शन है वो रिड्यूस एंड एक्टिव प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 को प्रोड्यूस करता है विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बोन। जो कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बोन में। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय बैलेंसिंग वाटर एंड साल्ट बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट इन कंसनट्रेटेड यूरिन। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है वाटर और सोल्ट के को बैलेंस करके। किस तरह से बैलेंस करता है, कभी डाइल्यूट कहते हैं वो पेशाब जिसमें डाइल्यूट यूरिन, उस पेशाब को कहते हैं जिसमें जो सोल्यूट है, सॉल्ट है वो कम, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम, जबकि कंसनट्रेटेड उसको कहते हैं जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द काजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। क्या काजेज है किडनी फेलियर? किडनी फेलियर इज अ कंडीशन इन विच किडनी फेल टू फिल्टर द ब्लड। वो कंडीशन है जिसमें किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकता। देयर आर 2 टाइप ऑफ किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी फेलियर ऑफ किडनी काज्ड बाय किसकी वजह से होता है? हार्ट अटैक की वजह से या लीवर फेलियर की वजह से। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी फॉर अ टाइम पीरियड, कुछ टाइम के लिए जब किडनी तक खून नहीं जा पाता, किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाता है और जो खून का फ्लो है वो किडनी तक कम हो जाता है, इसकी वजह से भी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। और या सडन डिहाइड्रेशन, एकदम से पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक किडनी फेलियर इज़ अ टेम्परेरी किडनी फेलियर काज्ड बाय हाइपरटेंशन। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसे हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं। बाय हाइपरटेंशन हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से भी हो सकता है। एंड
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से भी हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है, एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, सूजन की वजह से भी हो सकता है। ये क्रोनिक किडनी फेलियर। देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर किडनी, टू ट्रीटमेंट्स, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या है? इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो हमें नहीं चाहिए और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो रिमूव हो जाते हैं ब्लड से विद द हेल्प ऑफ डायलाइज़र। एक मशीन है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। द ट्रांसफ़र ऑफ किडनी फ्रॉम हेल्थी पर्सन, जिसे हम डोनर कहते हैं, टू द पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक हेल्थी पर्सन से किडनी फेलियर के पेशेंट को किडनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल वर्ड में उनके क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।